आपके अपने एजुकेशन क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क प्रिपरेशन करवाई जा रही है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, और साथ ही बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। हम अपनी क्लास की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चंस कल कर लिए थे उससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चंस कौन से कर रहे हैं? एनसीईआरटी साइंस में क्लास 10th की जो बुक है उसके जो आगे अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं वो वाले पर्सन हम सॉल्व कर रहे हैं। कल तक हमने अभिक्रियाओं को संतुलित करना था, वो कर लिया था। अब आज नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें फिर से सूत्र लिखना है, फिर उसको संतुलित करना है। तो देखो 8 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, भी हमने इसके पीछे 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इसको हम अब मतलब डीपली नहीं देखेंगे। पे थोड़ा सा आप पीछे वाला वीडियो उसको भी देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला दे रखा है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BAI। अब देखो बेरियम जो इसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं प्लस का 2 और आयोडीन होता है -1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? BaI2। फिर है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम K आयोडीन I। तो ये +1 -1 KI रहेगा, प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम क्या होता है? Ba और ब्रोमीन होता है Br। ये बेरियम +2 होता है और Br क्या होता है? -1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? BaBr2। अब देखो इस तरफ भी ब्रोमीन कितने हैं? राइट साइड में 2 है और इस तरफ क्या 1 है, तो 2 करेंगे तो ये आगे 2 लिख देंगे। जैसे आगे 2 लिखा, देखो जैसे कि यहाँ लिख रखा है, तो ब्रोमीन हो गए 2 और पोटेशियम भी कितने हो गए? 2। तो राइट साइड में भी पोटेशियम कितना करना होगा? 2। तो यहाँ 2 लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे तो ये पोटेशियम 2, आयोडीन 2, इधर भी आयोडीन 2, बेरियम 1 हो गई संतुलित। ये देखो संतुलित हो रखी है। बस आगे देखो सेकेंड नंबर का देखो, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? ZnCO3। क्योंकि जिंक +2 और कार्बोनेट -2, ये बैलेंस होकर के क्या बन गया? ZnCO3। फिर क्या है? यहाँ पर हो रही है अपघटन अभिक्रिया, ये टूट रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अभिक्रिया आ गई हमारे पास। यहाँ से देखो हमें ये भी पता चल रहा है ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कौन सी टाइप का है? अपघटित हो रहा है। मतलब देखो एकल अभिकर्मक से टूटकर दो नए अलग अलग यौगिक या जो भी बने उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट हमारे पास दो नए पदार्थ आ गए। तो इसे किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है। अब हमें इसे क्या करना है? संतुलित करना है। देखो इस तरफ ऑक्सीजन देखो यहाँ क्या है? 3 और इस तरफ भी ऑक्सीजन क्या है? 3 है। जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। कार्बन का एलिमेंट 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 3 है, इधर भी 2 + 1 2 + 1 3 हो गई। यानी ये अभिक्रिया ऑलरेडी संतुलित है, हो गई ये वाली। तीसरा देखो सी पार्ट देखो, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये लिखो हो गई संतुलित ये। 4 नंबर का देखो मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। यहाँ पर 2 लिख दो। देखो यहाँ Mg तो एक है ना, तो यहाँ तो नहीं लिखना, यहाँ लिख दो 2। अब देखो यहाँ 2 लिखा तो ये Mg तो 1 ही था, 2H, Cl भी 2 है, इधर Mg1 है, Cl2 है और H भी 2 है, हो गई संतुलित ये। तो अभिक्रिया संतुलित करना हमने सीख लिया है। हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया था और अब हम किसी भी टाइप की अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अब भी आप यदि आपको फॉर्मूला बनाना, अभिक्रिया संतुलित करने में दिक्कत है तो पीछे के जो वीडियो हैं उन्हें एक बार ज़रूर देखना, आपके पक्का समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली आप समझ पाओगे। आगे वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हल्के हल्के हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। अभिक्रिया हमने पढ़ रखी है ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का
त्याग होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी मुक्त होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात वहाँ में उष्मा यानी गर्मी का महसूस होती है। कोयले का दहन C+O2, जब कार्बन या कोयले को घर पर जलाते हैं तो CO2 जो धुआं ऐसा गैस निकल जाती है, उष्मा यानी जो हमें जिससे चीज़ गर्म होती है। मेथेन का दहन आता है इसी प्रकार से। मेथेन का दहन भी किस प्रकार, देखो CH4+O2, ये मेथेन है, ये क्या है मेथेन प्लस O2, क्या बन जाएगा CO2+H2O प्लस उष्मा। ठीक है, उष्मा देखो उष्माक्षेपी में प्लस लगाएंगे और उष्मा शोषी में माइनस लगाएंगे। इसी प्रकार श्वसन है, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। देखो सेकेंड वाली इसको देखो पूरा नहीं कर रखा है, उष्माक्षेपी, ये जो श्वसन वाली अभिक्रिया थी उससे भी बना हुआ है ना। चलो इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। फिर है उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा शोषी। FeSO4 है, इस FeSO4 को जब तोड़ा जाता है तो इसको गर्म किया जाता है, यानी इसको उष्मा देंगे हम तो Fe2O3, SO2 और SO3। वैसे ये उदाहरण हमें देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये याद रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे बुक में क्वेश्चन पैटर्न ये दे रखा है FeSO4, इसको जब तोड़ा जाएगा तब आपको ऐसा लिख देगा वो Fe2O3 प्लस अक्स प्लस SO3। अब यहाँ पूछा जाएगा कि अक्स की जगह क्या आने वाला है, तो ये थोड़ा सा अभिक्रिया भी ध्यान में रखनी है। अब देखो ये एग्जाम्पल आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा बड़ा है, सही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें सोचिए कि दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा देख लो, हाइड्रोजन आयोडाइड वाला देख लो। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसको उष्मा देनी पड़ेगी यानी माइनस उष्मा। संतुलित कर दो 2Hi। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा शोषी का। इसी प्रकार जैसे आप ठोस CO2 होता है, शुष्क बर्फ, उसको यदि हम हथेली पर रखते हैं तो वहाँ देखो हथेली से ऊपरी उष्मा वो अब्जॉर्ब अवशोषित कर लेता है। जैसे हथेली ठंडी हो जाती है, कई बार जैसे पेट्रोल होता है वो हाथ पर गिरता है तो वहाँ से ठंड महसूस होती है, यानी वो उष्मा को खींच रहा है, तो ये सारी की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अभी देखो हमने पढ़ा था श्वसन एक उष्माक्षेपी का उदाहरण है, याद देखो इसको छोड़ा था, यहाँ वाले को, इसको इसको देख लेते हैं। देखो श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। भाई पुत्र कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, तो आपको पता है पाचन क्रिया के समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे देखो हम जो भी भोजन ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे जो उनका पाचन होने के बाद में अंतिम रूप से क्या बनता है, अंतिम रूप से बनेगा ग्लूकोज C6। यहाँ पर देखो प्रत्येक चिन्ह थोड़ा सा गलत है, H कैपिटल आएगा, H12O6 ये होगा C6H12O6, ये लो ये ग्लूकोज C6H12O6। अब देखो क्या होगा, जब हम सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या O2, ये क्या है, श्वसन अभिक्रिया है। जब हम मिलेंगे तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, 6 ये CO2, 6CO2 प्लस भाप H2O नमीन प्लस ऊर्जा, ऊर्जा क्या, ग्लूकोज से। ठीक है, तभी तो कई बार बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद में थोड़ी गर्मी लग रही है, यानी अंदर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल भी लिखने के। तो आप पता है संयोजन में और वियोजन में देखो परिभाषा अंतर, हमेशा एक परिभाषा होती है। बोर्ड वाले बच्चों को हमेशा इनको जब भी अंतर पूछा जाए तो टेबल बना के लिखना होता है। ये वियोजन अभिक्रिया है और यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है, या फिर पहले संयोजन लिख लो या वियोजन लिख लो, एक ही बात है। देखो संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल यौगिक टूट करके अलग अलग यौगिक बनाता है। जैसे देखो संयोजन में क्या हो रहा है, H2 और O2 जुड़ करके H2O बना रहे हैं, जबकि वियोजन में ये जो एकल अभिकर्मक है ये टूट करके जल और ऑक्सीजन बना रहा है। हो गया क्लियर। आगे वाला देखो, आगे देखो कुछ है,
आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चंस जो हमने नोट्स पढ़े थे, बुक का चैप्टर पढ़ा था तभी हो गए थे, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। तो उत्तर सेम, आंसर सभी का सेम ही है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी घुमा देगा या आगे पीछे करके, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लेगा, किसी में थोड़ा कम पूछ लेगा। भाई कंसेप्ट और चैप्टर हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने जीरो से पूरे कंसेप्ट कवर करके धीरे धीरे एकदम से स्लो स्लो हमने पढ़ा है। तो आप थोड़ा सा और ट्राई कर लेना। यदि अब भी नहीं हो रहा है तो आप एक बार दो बार और पढ़ोगे तो सभी के हो जाएगा। अब जो कुछ एक क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, CaO का सामान्य नाम क्या है? तो देखो इसका सामान्य नाम तो है चुना पत्थर, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटा एसिड का एक मुख्य संगठक क्यों माना जाता है? भाई संगठक होता है, यानी एसिडिटी होने पर एंटी एसिड के रूप में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनको हम लेते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। देखो क्यों? क्योंकि एक क्षारीय पदार्थ होता है और अम्लीयता है उसको उदासीन करने के लिए एक क्षारीय पदार्थ चाहिए, तो हम दुर्बल क्षार लेते हैं। एक क्षारीय पदार्थ है जो एसिड अम्ल को उदासीन कर देता है। एक दुर्बल पदार्थ है जो एसिड को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। आगे वाला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाते हैं? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। ठीक है। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो हमने पढ़ी थी ना अभिक्रिया, Mg+O2 क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कलर कैसा था? वाइट था। ठीक है। आगे है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से किसके रूप में बदलता है? किस में आता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। जो श्वसन अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि ऊष्माक्षेपी में भी ऊर्जा मिलती है और श्वसन में भी ऊर्जा मिल रही है, तो श्वसन भी किसकी तरह हो गई? ऊष्माक्षेपी की तरह। इसकी हम डिटेल से जो समीकरण थी वो ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अगला दे रखा है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो पता है संयोजन अभिक्रिया ये एकल, जिस दो अलग अलग पदार्थ है जैसे A+B, ये दो अलग अलग ये मिलकर के एक बना रहे हैं C। उदाहरण देखो C+O2 है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। H2+O2 के एग्जाम्पल हमने देख लिए इसके, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं पीछे। देखो वसायुक्त अथवा तेल या खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखने के लिए जो पैकिंग की जाती है उस थैली में कौन सी गैस काम में लेते हैं और क्यों लेते हैं? तो हमने ये नोट्स में पढ़ा था पहले, फिर से हम देख लेते हैं। थैली में ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, क्योंकि इससे ऑक्सीकरण या उपचयन की संभावना कम हो जाती है, और थैली में रखे पदार्थ को विकृत गंधित नहीं होने दिया जाता है। वसायुक्त अथवा तेल या खाद्य सामग्री के उपचयन में तो हो गया ये वाला। उपचयन की गति धीमी करने के लिए तो वायुरोधी बर्तन में रखेंगे और नाइट्रोजन भर देंगे, बस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का भी आदान प्रदान होता है। तो वो कौन सी थी? द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया थी? वो द्विविस्थापन थी। पढ़ रखा है हमने इसको पीछे, और देख लेना। अगला क्वेश्चन आ रखा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है केमिकल रिएक्शन कहलाती है, जैसे कि दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सब, कोयले का जल जाना, मेथेन का दहन होना, ये सारे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होगा? उसमें रासायनिक सूत्र ले लेंगे। जब किसी अभिक्रिया में रासायनिक संकेत अथवा सूत्रों का यूज किया जाता है उसे अभिव्यक्त करने के लिए, तो उस अभिक्रिया को ही समीकरण बना देंगे। देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है,
तब इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण। ये बन गया। जैसे देखो पहले क्या लिखा हुआ था, जैसे पहले लिखा था देखो अभिक्रिया हो जाएगी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना दिया, जल। अभिक्रिया थी ये। अब हम इसे केमिकल इसके ले लो, ये 2H2 प्लस O2 2H2, ये क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया को करते हैं। प्रोडक्ट या उत्पाद जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद नया चीज हमें नई पदार्थ मिलता है, वो सी और O2 यहाँ पर क्या अभिकारक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, आगे वाला आ रखा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्व के परमाणु की संख्या यदि एक समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, असंतुलित। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो इस तरफ मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, और दाईं साइड मैग्नीशियम 1 है, तो ये क्या है, असंतुलित है। इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना 1 है, ये संतुलित नहीं है बस, और संतुलित करना आता है हमें। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा, कंपाउंड या यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तो बताओ यौगिक किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे कि H2O। तो जो यौगिक जो जल है, ये हमेशा H और O का निश्चित अनुपात होगा, 2 H होंगे और 1 O लेंगे, तभी ये जल बनेगा। यानी कि यहाँ पर भी 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 लेते ये पेरोक्साइड बन जाएगा, ना कि जल रहेगा। ठीक है, इस तरह से H2SO4 है, कॉपर सल्फेट है, और AlO3, एल्यूमिनियम Al2O3 बनेगा यहाँ पर ना, ये मिसप्रिंट हो रखी है, क्या बनेगा यहाँ पर, Al2O3। जैसे देखो हम सूत्र से तो बनाएंगे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इसके -2, तो रिजल्ट हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, अगला है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, दो प्रकार की थी, शोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा सहित पीछे आ रखी थी, N2 + O2। देखो इसको ये थोड़ा सा हम इसको सही लिख लेते हैं, ऊष्मा शोषी है ना, N2 + O2 क्या बनेगा, 2NO - ऊर्जा। और एक और पढ़ के आए थे हम H2 + I2 वाला, क्या बना था, 2HI - ऊर्जा। ये अगला है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, C+O2 CO2 ऊर्जा, मेथेन का दहन, ये सब संयोजन अभिक्रिया भी हो रखी है। अपचयन उपचयन हो गया, अपचयन और उपचयन हमने पीछे एक अलग से वीडियो बना रखा है इसका, वो आप देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्ष को, भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्ष है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है वो, काले रंग का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो जो तत्व है वो अक्ष एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, और इस अभिक्रिया की पूरी समीकरण लिखो। तो देखो वो जो अक्ष है वो तो क्या है, कॉपर है, और उस पर जो काला रंग बन रहा है वो बन रहा है ऑक्सीजन की वजह से, तो ये क्या बन जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। देखो हरा रंग तो हाइड्रोक्साइड उनकी वजह से होगा कॉपर पर, तो कॉपर पर ऑक्सीजन की वजह से जब इसका ऑक्सीकरण होगा CuO, इससे होता है काला रंग। हरा रंग तो हाइड्रोक्साइड आएगा, CuOH का ऑल्टोएस, वहाँ हरा रंग हो जाता है, ये कार्बोनेट वो सब मिल करके। समीकरण हो गई इसकी Cu + O2 वाली, है ना। आगे है संक्षरण, क्या है, धातु को संक्षरित होने से बचाने के लिए। तो संक्षरण पता ही है, धातु का क्षय हो जाना, परिघट नहीं हो गई। 3 विधियां जिनसे हम बता सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा के जस्तीकरण, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगा करके।
हो जाएगा ये वाला। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित, ये तो फिर से आ गया ना। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ताकि उसके ऊपर जो धूल कण थे उसको हटाया जा सके, और वो हटा देंगे तो सतह है वो प्रत्यक्ष रूप से सीधी वायु के साथ संपर्क में आ जाएगी। ये तो क्वेश्चन किए हुए हैं। उस अभिक्रिया का नाम लिखो जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ऑक्सीजन किस में निष्कासित होती है? ऑक्सीजन निकलती है, तो वो क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी होती है? अपचयन। और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है। ताप, ये वियोजन क्या है? ताप देकर के तोड़ना। भाई कैल्शियम कार्बोनेट को ताप गर्म करके तो तोड़ा था ना हमने। ये था, इसको देखो गर्म किया था। जिससे वियोजन 3 प्रकार के थे। उसमें अपघटन, जल वैद्युत, ये वैद्युत अपघटन है ना, और ताप, ये अपघटन। ऐसे तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड रेशा बनना क्या है? ताप, ये अपघटन है। इसका देखो उदाहरण क्या था, वो लिख लेते हैं अभिक्रिया CaCO3। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। CaO प्लस CO2 बन जाएगा। तो फिर हमने देखा था वियोजन कितने प्रकार के थे। भाई वियोजन जो है वो 3 प्रकार का था। वियोजन 3 प्रकार, ठीक है। पहला हमने क्या देखा था? देखो पहला हमने देखा उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। सेकेंड क्या था? प्रकाश के रूप, प्रकाश जैसे सूर्य के प्रकाश से भी है ना, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा क्या आ जाएगा? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अब देखो जैसे नाम है वैसे इनकी परिभाषा है। पहला हमने क्या देखा था? उष्मा के रूप में। उसमें तो उसको हमने पीछे देख लिया था। उसमें वाला देखो कैसे था? उसमें वाला CaCO3 वाला था, वो हो गया। प्रकाश वाला हम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड वाला। तो प्रकाश दे करके तो क्या लेंगे हम? सिल्वर क्लोराइड AgCl। सूर्य का प्रकाश होगा, एच न्यू से लिखते हैं हम इसको कई बार, प्लांक नियतांक। वैसे क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2। अपघटन हो गया। इसको क्या करेंगे? संतुलित। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, हो गई संतुलित ये। दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा था? तीसरा था वैद्युत अपघटन। तो जल का वैद्युत अपघटन है भाई, इस पर तो क्वेश्चन आता ही है। अम्लीकृत जल है, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो 2H2O है, इसका जब वैद्युत अपघटन करेंगे हम, वैद्युत अपघटन, तो क्या बन जाएगा? H2 प्लस O2। और संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लिख दोगे? 2H2O2। हो गया ये। फिर देखो इसमें एक दो जैसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, एक दो वो देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए हैं और बच्चों के और भी आते हैं। देखो एक ही बहुत बार आया हुआ है, जैसे नाइट्रेट वाला फॉर्मूला बनवाया था। लेड नाइट्रेट का सूत्र बनाओ। लेड नाइट्रेट। तो देखो लेड नाइट्रेट में लेड का सिंबल क्या होगा? Pb। हो गया ये। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी प्लस का 2। नाइट्रेट ये होता है NO3-1। तो फॉर्मूला जब बनेगा तो क्या बन जाएगा हमारा रिजल्ट? रिजल्ट क्या बनेगा? अभिक्रिया नहीं है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस। हो गया ये। एक जैसे हमने अभी AgCl पढ़ा था वैसे एक होता है AgBr, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। चलो बताओ इसके बारे में, कमेंट करके बताओ इसमें इसका उपयोग किस में किया जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, अभी जस्ट रीट में आया था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम CET सभी में, जैसे RAS, इन सब में जनरल साइंस में आते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट में कौन बताता है। चलो देखो AgBr जो है, इसके देखो इसका भी क्या होता है? प्रकाश अपघटन होता है H न्यू। तो क्या बनेगा? 2Ag प्लस Br2।
2 और ये 2 यहाँ लिख दिया। अब देखो इसका उपयोग होता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में AGBR का उपयोग कहाँ लिखेंगे? क्या होगा? श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।